अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अडयाला जेल का कैदी क्योंकि झुक नहीं रहा तो अब दोबारा से प्लान बी और सी की तरफ मामलात जाते दिखाई दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन भी एक्टिव है। आईजी पंजाब भी पुलिस की नफरी की कमी का बहाना बना रहा है। ऐसी इतलात खैबर पख्तूनख्वा से भी आ चुकी हैं। एक बार फिर जिस तरह से पंजाब के इलेक्शन को डिले किया गया था, बल्कि गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किया गया था, उसकी तरफ गेम चल पड़ी है। लेकिन इस गेम में असल किरदार एक शख्स का है। उस पर बात करने से पहले आपको बताता चलूं कि आज बड़े अहम 8 केसेस हैं तहरीक इंसाफ से रिलेटेड। उसमें इमरान खान की मुख्तलिफ दरख्वास्तें हैं। उसमें शेर अफजल की मरवत की भी दरख्वास्त है, उसमें अली अमीन गंडापुर की दरख्वास्त है, और ये तमाम केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हैं, जिसमें से 7 केसेस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की अदालत में और 1 केस जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत में है। अब साइफर केस के हवाले से जो है वो इंतहाई अहम डेवलपमेंट सामने आई हैं, उस पर मैं अगली वीडियो में बात करूँगा। देखें, पहले इसको इन कैमरा डिक्लेयर किया गया, फिर अचानक इनके अपने लोग बाहर आके एक समात के बाद कहते हैं कि ये तो खुली अदालत में चल रहा है। इसमें देखें ना, मीडिया भी मौजूद है, सब कुछ झूठ बोला गया। तो क्योंकि कार्रवाई को पहले इन कैमरा किया गया, फिर कहा गया ये तो खुली कार्रवाई है, जाहिर है इसके खिलाफ ऑर्डर लेना बनता है। और एक बार फिर भी पहले भी अदालत जो है वो रिलीफ दे चुकी है और तमाम कार्रवाई का लदम जो है वो करार दे चुकी है। इस प्रेसिडेंट को देखते हुए कि जब कानून फॉलो ना किया जाए, जब रूल्स को फॉलो ना किया जाए, जब हुकूमत भी पेपर वर्क कंप्लीट ना करे, कानून और कायदे को फॉलो ना करे, जब जज भी कायदे को फॉलो ना करें, तो जाहिर है फिर हाई कोर्ट के पास रिलीफ देने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं होता। अब इस हवाले से बड़ी अहम खबर आ रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस का ट्रायल रोक दिया है। ये बड़ी अहम खबर है, लेकिन देखना यह है कि इस हवाले से मज़ीद आगे क्या होता है। अब 10 तारीख तक पार्टीज़ अपने उम्मीदवारों को अलाउड करेंगे और 13 तारीख तक सब कुछ फाइनल होना है। तो ये भी बड़ा सिग्निफिकेंट दिन है। ऐसे दिनों में जब एक केस लटका दिया जाता है, डू और डाई सिचुएशन बना दी जाती है, तो फिर बैकडोर पे राब्ते भी होना शुरू हो जाते हैं। ये मेरा तज्जिया है, मैं कोई उन लोगों की तरह नहीं हूँ जो बताएंगे कि फ़लाँ की उससे मुलाकात होगी, फ़लाँ ने ये कर दिया। वो कभी कंफर्म खबर हो तो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन अगर अभी ये खबर आए तो आपने बिल्कुल भी हैरान नहीं होना। मामलात इतने आगे बढ़ चुके हैं, इलेक्शन का मामला इतना करीब आ चुका है, दिन इतने कम रह गए हैं कि अगर कोई ऐसी बात, ऐसी मुलाकात, ऐसा पैगाम जाता है तो कम अज़ कम मैं हैरान नहीं होऊंगा। ऐसे मौके पे इस मुल्क में डीलें करने की कोशिश की जाती है, लेकिन मसला ये है कि आगे नवाज शरीफ या जरदारी नहीं बैठा हुआ, आगे इमरान खान बैठा हुआ है, जो जेल को इबादत समझ के बल्कि अपने हिस्से का जिहाद समझ कर गुजार रहा है। वो समझता है कि वो काम कर रहा है जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया है कि अल्लाह की ज़मीन पर इंसाफ कायम करो, और वो उसके लिए जिद्दोजहद कर रहा है, तो वो डील करने वाला नहीं है। तो फिर हालात किस तरफ जाएंगे। नाज़रीन इकराम, वापस आते हैं उस एक बंदे जिस पर जो तमाम चीज़ों का जो है वो इन्हिसार है, और उसका नाम है जस्टिस काजी फायज़ ईसा। वो अपनी हॉलीडेज से वापस आएंगे जैसे ही इलेक्शन कमीशन शायद पटिशन डाल चुका होगा कि इलेक्शन को मुलतवी कर दिए जाएं, और इसके लिए सर्टन बहाने बनाए जाएंगे जिसमें सिक्योरिटी का मसला दोबारा से टॉप पे हो सकता है कि सिक्योरिटी के लिए बंदे पूरे नहीं हो रहे, पर्सनल पूरे नहीं हो रहे, इदारों की तरफ से भी पूरे लोग नहीं मिल सकते, और पुलिस की भी नफरी काफ़ी नहीं है। ये इस्तदा की जा सकती है। हतमी फ़ैसला जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने करना है। एक और चीज़ का फ़ैसला भी उनके पास आ सकता है मुमकिन तौर पर, और वह 2 सूरतों में आ सकता है। एक ये कि बल्ले के निशान को जो 9 तारीख तक बहाल किया गया है, इस फैसले को इलेक्शन कमीशन चैलेंज कर दे तो दोबारा बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाएगी, और फिर सुप्रीम कोर्ट या तो हाई कोर्ट का फैसला ख़त्म करेगी या उसको बहाल रखेगी। लेकिन उसी का अगला हिस्सा भी हो सकता है कि जब डिवीज़न बेंच पेशावर हाई कोर्ट का सुनेगा बल्ले के मामले को, हो सकता है वो खिलाफ फैसला दे दे, दोबारा मामला सुप्रीम कोर्ट में आए। अगर वो पीटीआई के हक में भी फैसला देते हैं तो हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन या कोई और पिटिशनर सुप्रीम कोर्ट में आकर अपील कर दे। तो हर सूरत में इस केस का हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट में होता दिखाई दे रहा है।
यानी हतमी फैसला एक बंदे के हाथ में होगा। मैं एक बंदा क्यों कह रहा हूं, वैसे तो बेंच बनता है 3 जजेस का बेंच हो सकता है 5 जजेस का बना दें, लेकिन मसला यह है कि जो बेंच बनना है वो काजी साहब की मर्जी से बनना है। अगर 3 जजेस की कमेटी भी बेंच बनाए तो मर्जी काजी साहब की चलनी है, क्योंकि सरदार तारिक मसूद उस कमेटी का हिस्सा है 3 जजेस की, तो 2-1 से वोट होता है। एजाजुल एहसन अगर कोई और भी मशवरा दें तो काजी साहब और जस्टिस सरदार तारिक मसूद बिल्कुल सेम पेज पर हैं। और पाकिस्तान में इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में इतनी क्लियर डिवाइड है कि बेंच से पता चल जाता है कि क्या फैसला आएगा। तो बेंच जो है वो डिसाइसिव किरदार अदा कर रहे हैं, इसलिए सब कुछ इस वक्त काजी फायज ईसा के कंट्रोल में है जो मुल्क के चीफ जस्टिस हैं। तो देखना यह है कि उन्होंने अपनी ज़ुबान से जो बात कही थी कि 8 फरवरी को इलेक्शन पत्थर पर लकीर हैं, नंबर 1 क्या वो ये करवाने में कामयाब हो जाएंगे, और नंबर 2 सुप्रीम कोर्ट में जो मामलात आएंगे जिसमें इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड की भी बात है, क्या उस पे काजी साहब कोई बड़ा ऑर्डर जारी करेंगे और इम्प्लीमेंट करवा सकेंगे। मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि किस तरह से जुल्म और जबर किया जा रहा है। उस्मान डार को मारा गया, लटकाया गया, न जाने और क्या कुछ किया गया, जबरी इंटरव्यू दिलवाया गया। उस्मान डार मंजर से हट गए, उनकी वालदा सामने आ गई। अब ऐसा हुआ है कि उस्मान डार की वालदा के कागजात नामजदगी मुस्तरद कराने पर ऊपर से ऑर्डर आया है, क्योंकि ख्वाजा आसिफ ख़ास बंदा है और ख्वाजा आसिफ के लिए मैदान को खाली रखना है। आपको याद है कि पिछला इलेक्शन भी ख्वाजा आसिफ एक व्हाट्सएप मैसेज करके जीते थे। इस बार पहले से ही ख्वाजा आसिफ की इतनी मदद की जा रही है कि ये लंगड़ा घोड़ा या गधा कह लें, ये अकेले ही भागेगा तो जीतेगा। और इसमें कार्रवाई क्या डाली जा रही है ज़रा ये सुन लें। अचानक एक शहरी ख्वाजा आसिफ खुद नहीं या कोई उम्मीदवार नहीं बल्कि अचानक एक शहरी उठता है और उस्मान डार की वालदा के कागजात नामजदगी पर इतराज़ आयद करता है। इतराज़ क्या है? पहला इतराज़ ये किया गया है कि डार फैमिली डिफ़ाल्टर है, उनकी फैक्ट्रीज़ का कोई मसला है और उसमें उन्होंने डिफ़ाल्ट किया हुआ है। और दूसरा इल्ज़ाम यह है कि उस्मान डार की वालदा के नाम कोई प्लॉट है जो उन्होंने अपने कागजात में ज़ाहिर नहीं किया। ये प्लॉट 2014 से उनके नाम पर है, लेकिन उन्होंने उसको छुपाया है और कागजात में अपने कोई भी असासे छुपाने से आपके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो जाते हैं। एक साइड ये कह रही है कि ये सब कुछ जेन्युइन है, लेकिन जाहिर है कि उस्मान डार की वालदा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, बल्कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और इसमें बताएंगी कि किस तरह से गेम डाली जा रही है। क्योंकि कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जाली कागजात अचानक बनवा लिए गए हैं, जाली रिकॉर्ड अचानक सारा डाल दिया गया है ताकि ख़ास तौर पर अपने ख़ास बंदे ख्वाजा आसिफ का रास्ता साफ रखा जा सके। तो ऐसे में जस्टिस काजी फायज ईसा का किरदार बहुत बढ़ जाता है कि यह मामला भी हाई कोर्ट्स में जाएगा और अगर हाई कोर्ट से भी रिलीफ नहीं मिलता तो बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट में आएगा और इस तरह के बहुत सारे मामलात इलेक्शन से पहले हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में आएंगे। यानी अगला 1 महीना हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स का बहुत बड़ा इम्तिहान है। इस वक्त टोटल कियोस, टोटल तबाही के दरमियान अदलिया खड़ी हो सकती है अगर वो खड़ा होना चाहें। ये काजी साहब के पास बहुत बड़ा मौका है, ऐसा सुनहरी मौका जो पाकिस्तान की तारीख में किसी और चीफ जस्टिस को नहीं मिला। ये उमर अता बंदयाल को मिला था मौका कि ये फाशिज्म जब शुरू हुआ तो वो इस पर फुल स्टॉप लगा देते, लेकिन वो नहीं लगा सके। अब दोबारा मौका आया है काजी फायज ईसा के पास। अगर इस मुल्क में किसी हद तक भी शफाफ इलेक्शन हो जाएं तो ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। अगर लोग अपने कागजात प्रूव करवाने में कामयाब हो जाएं, एक्सेप्ट हो जाएं फ्री एंड फेयर तरीके से, तो ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है और हम सब उनको दाद देंगे। लेकिन क्राइन ये बताते हैं कि काजी साहब वही करेंगे जो गॉड फादर की डिमांड होगी। लेकिन मसला यह है कि गॉड फादर वो चला हुआ कारतूस है जिसका बोझ आखिर करता धरता कब तक उठाएंगे। मुझे ये मज़ीद बोझ उनके सरों पर नज़र नहीं आ रहा। क्या टाइट टर्न हो गई है कि जियो भी शाह महमूद कुरैशी पर जुल्म के खिलाफ प्रोग्राम कर रहा है? ये क्या गेम खेली जा रही है? क्या तहरीक इंसाफ को डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है कि लोग शाह महमूद कुरैशी पर शक करें? अभी तक मुझे ये गेम पूरी तरह समझ नहीं आई। ये बात तो सच है कि सिस्टम में इमरान खान के बहुत से लोग सपोर्टर्स हैं, पुलिस में हैं, फौज में लोग हैं, लेकिन जियो में सपोर्टर्स कैसे हो सकते हैं? ये बात हजम नहीं हो रही। कोई गेम ज़रूर डालने की कोशिश हो रही है। यकीनन शाह महमूद कुरैशी सुरखरू होंगे, बाहर आएंगे और अपना पॉजिटिव किरदार अदा करेंगे।
تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔